आखिरी आखिरी में आ गए। मैं समझती हुई हमारा आखिरी सेशन होना चाहिए, जहाँ पर पिछले बार हमने आपको क्या बताया था। हाँ जी, क्या था वो? राइट, हमने आपको सैक्रिफिशियल गिविंग के बारे में बताया था, है ना? तो हमने सैक्रिफिशियल गिविंग के बारे में बताया था, जहाँ पर हिंदी में मैंने क्या बताया था? बलिदान रूपी भेंट, हाँ या नहीं? ओके। सो हमने आपको दशवांश के बारे में बताया, बलिदान रूपी भेंट के बारे में बताया, और उसी में ऐसे में तो कई सारे प्रकार के हैं, परंतु अब जब हम नए नियम में आ जाते हैं तो नए नियम में यहाँ पर पहले कोरिन्थियों की किताब निकाल लीजिएगा, 16वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िएगा ज़रा। हाँ, 16वां अध्याय दूसरा। राइट। सो अगर हम नए नियम के बारे में बात करेंगे तो नए नियम में और भी काफ़ी प्रोपोर्शनेटली, है ना, जो कि उसी में ही दूसरा कोरिन्थियों में जब आप जाइएगा 9वां अध्याय और उसका 7वां पद पढ़िएगा ज़रा। दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 7वां पद जी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही, यहाँ पे दान लिखता है, परंतु जब आप उसको इंग्लिश में पढ़िएगा तो वहाँ पे ऑफरिंग कहता है ना? तो ऑफरिंग दान नहीं होता है, ऑफरिंग जो है इसका मतलब भेंट होता है। क्या होता है? भेंट होता है। तो जो क्या कहता है वचन, वापस पढ़िएगा। हर एक जन जैसा अपने मन में ठाने, वापस मन की बात आ गई, मन में ठाने, फिर वैसे ही भेंट करे। ओके, आगे। ना कुड़ के, ना दबाव से। राइट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो हर्ष से देने वाले से क्या रखता है परमेश्वर? प्रेम रखता है। उसी तरीके से जब आपने पहला कोरिन्थियों की किताब 16वां अध्याय और उसका दूसरा पद जब आप पढ़ रहे थे, उसको आप वापस पढ़िएगा। पौलुस कलीसिया से, कोरिन्थियों की कलीसिया से क्या कहता है? राइट, कि वो एक प्रभु के दास, परमेश्वर का दास, एक प्रेरित जब वहाँ पे आते तो कई सारे कोई भी दास भक्त, जो हमने पिछले दिनों में आपको बताया ना, कोई भी प्रभु दास भक्त आता है, सो एक व्यक्ति सबसे अच्छा उसके लिए करना मांगता है, हाँ या नहीं? और प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए जैसे मीटिंग होना है, ये सीधी बात है, क्या हो रहा है कि मीटिंग होना है यहाँ पे। प्रभु के दास आएंगे तो क्या होगा? मीटिंग होगा, घर घर विजिटिंग होगा, मीटिंग्स होगा, वो सारे लोग बैठेंगे, इकट्ठा होंगे। अब बैठेंगे, इकट्ठा होंगे तो खाना पीना होगा ही होगा। अब जब खाना पीना होगा तो वहाँ पर पैसा लगेगा कि नहीं? इकट्ठा होंगे, खाना पीना होगा। अब पौलुस, अभी हमारे जैसे तो ट्रेन का समय नहीं था कि आज ट्रेन पकड़े, टिकट हो गया, रिजर्वेशन हो गया और चले, ऐसा नहीं। परंतु जब आते थे तो एक लंबा विजिट कहीं पर भी देके जाते थे। उसी चीज़ के लिए यहाँ पर क्या कहता है कि सप्ताह के कुछ अपने पास रख छोड़ा करो। इसका मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक, हर हफ्ते का पहले दिन में। क्या? पहले दिन में क्या करना है? जो भी अर्निंग हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लो। तो इसको अपन परमेश्वर के राज्य में हम ऐसा कह सकते हैं, प्रपोर्शनेट या तो चीयरफुल गिविंग, जिसको हम बोलेंगे प्रपोर्शनेट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्रपोर्शनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरे को कोई बता पाएगा? नहीं पता आपको? प्रपोर्शन में देना।
समानुपातिक, समानुपाति, अनुरूप, हाँ अनुरूप में देना। ओके मेरे को नहीं पता, बट इट इज़ लाइक यू नो प्रोपोर्शनेट, यानी कि मैं कैसे बताऊँ कि जो 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 मिल रहा है हमको अपने आमदनी से, उसमें से हम एक बात ठान लेते हैं क्या कि हम हर हफ्ते इतना इतना करके जमा करेंगे, राइट। वही चीज़ जब आपने दूसरा कोरिन्थियों में भी आपने सेम ही चीज़ पढ़ा, जो आपने अपने मन में क्या कर लेते हैं, ठान लेते हैं, उसको कुड़कुड़ा के देना है। मुंडी भी हिला रहे बैठ के, हाँ जी, कुड़कुड़ा के देना है, दबाव पूर्वक देना है। तो कैसे देना है परमेश्वर के राज्य में? बड़े हर्ष के साथ देना है, हाँ या नहीं? ओके गुड। सो इसी तरीके से हमने आपको पहले दिन में क्या क्या बताया? पहला तो हमने सबसे पहले दशवांश बताया, राइट। दशवांश के बाद हमने कौन सा वाला आपको देना बताया? बलिदान रूपी भेंट, बलिदान रूपी भेंट। आज हमने आपको क्या बताया? ना 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 ना, प्रोपोर्शनेट मतलब जो ठान लेते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, हर वीक, अभी यहाँ पे प्रभु का दास कलीसिया को क्या कहता है, हर वीक एक अमाउंट आप पहले दिन में निकाल लेना। जैसे पहला दिन संडे है ना, संडे से शुरुआत होता है अपना। अब यहाँ से आप संडे को निकल जाता है, मंडे से आप एक भेंट ऐसा करके रख लो, जो भी उन दौरान में जो भी दिन रहा होगा, ठीक है। तो पहला निकाल के रख दो, ताकि आने वाले होने वाले समय पे मिलना, मेल मिलाप, खाना पीना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, जाना है कहीं पर भी, जब ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होगा उनके बीच में, हाँ या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो क्या कह रहे हैं कि पैसा आप लोग क्या कर लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा कि परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होवे। क्या? सो कुछ अमाउंट वी टेक इट आउट, किस चीज़ के लिए? प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होने के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रभु के दास भक्तों का आना, या तो मीटिंग के लिए या तो ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए। परंतु किस चीज़ के लिए? पौलुस अगर आना है तो कौन सा काम होना है? घर गृहस्थी का काम होगा क्या? पौलुस कह रहा है कि मेरे आने से ना, तो पौलुस अगर कोरिन्थियों के कलीसिया को कह रहा है मेरे आने से वाला बात अगर है, तो इसका मतलब पौलुस के आने से क्या क्या होगा? अरे दिमाग लगाओ ना, पौलुस आएगा तो वो जॉब करने के लिए वहाँ पे आएगा, वो वहाँ पे बच्चों का पालन पोषण करने आएगा, वो दूसरे लेडीज़ के बच्चों को संभालने आएगा, घर का किसी के घर पे जाके खाना बनाएगा। पौलुस काहे के लिए जाएगा वहाँ पे? राइट, प्रचार करने के लिए। तो क्या प्रचार उन दौरान में एक ही जगह पे हुआ करता था क्या? ऐसा नहीं, अलग अलग जगह पे। कोरिन्थी जैसे हम कह रहे हैं, तो इस भाषा बोलने वाले लोग इस गांव में अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले लोगों के यहाँ पे झुंड झुंड करके, जैसे यीशु मसीह का सभा चलता था, कभी इस जगह पे झुंड, कभी उस जगह पे झुंड। इसका मतलब हम कहेंगे क्रूसेड्स, है ना, अलग अलग क्रूसेड करना, इस प्रकार से चलते रहता। अब कोई क्रूसेड करता है, अगर आप लोग को पता हो, अगर आप लोग ने कभी कोई मीटिंग अरेंज किया है तो आपको पता होना चाहिए उसके पीछे धन लगता है, पैसा लगता है, क्योंकि लोग आएंगे, लोगों को अपन खाली पेट नहीं भेजा सकते। प्रभु के दास है तो ट्रैवल एक्सपेंसेस होना है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर, यानी कि सीधी सीधी बात बोलो, किंगडम एक्सपांशन के लिए, क्या किंगडम एक्सपांशन के लिए हर हफ्ते एक ऐसा अमाउंट उन लोग ने ठान लिया था। प्रभु के दास इस प्रकार से बात कर रहे हैं कोरिन्थियों की कलीसिया से, क्या कि आप एक अमाउंट ठान लो कि हर हफ्ते आप क्या करेंगे, इसको जमा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक मेरा आना नहीं होता। और फिर हम लोग उस पैसे से क्या करेंगे? क्रूसेड्स करेंगे, मीटिंग करेंगे, किंगडम, परमेश्वर का राज्य का एक्सपांशन करेंगे। समझ में आ रहा है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोपोर्शनेट गिविंग, जो हमने आपको एक्चुअली पहले दिन में, जैसे हमने आपको बताया था कि फेथ प्रॉमिस, किसी को याद है फेथ प्रॉमिस करके? वो फेथ प्रॉमिस क्या है कि हम हर महीने इतना इतना, कोई एक पास्टर को जो वहाँ पे पहाड़ में काम कर रहा है, ये हमने बताए थे ना पिछले दिनों में, पहाड़ों में काम कर रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, परंतु हम किंगडम एक्सपांशन के लिए अपने कुछ अमाउंट बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव से, परंतु हर्ष से क्या करना है अपन को? एक ऐसे व्यक्ति को हमको देना है जो उसका काम उस जगह पे कर पाए। तो प्रभु क्या करेगा? हमारे
भंडार को भी खुदा आशीषित करेगा। जैसे पौलुस ने बोला तुम लोग जमा करो ताकि मैं आऊँगा, तो वहाँ पर ज़रूर आगे पीछे डिटेल नहीं है, परंतु वो आएगा तो क्या होगा, ये दिमाग लगाना है इस चीज़ के। दैट इज़ वॉट रेवलेशन इज़, इसी को हम भेद बोलेंगे। अगर पौलुस आएगा तो छुट्टी या हॉलीडे मनाने नहीं आ रहा है ना वहाँ पे। कोरिन्थियों की कलीसिया का उन्होंने पालन पोषण किया, तो उसी तरीके से कोरिन्थियों की कलीसिया में जब वो जाते हैं लंबा लंबा समय, तब ट्रेन फ्लाइट तो हुआ नहीं करता था, तो बहुत लंबे कई सालों में जाके पहुंचते थे, और फिर वहाँ पर सारा मीटिंग्स होना चालू होता, कभी इधर मीटिंग, कभी उधर मीटिंग, कभी अलग अलग जगह पे मीटिंग्स। अब मीटिंग्स में आए लोग अपना घर गृहस्थी छोड़कर बच्चों को लेकर रात को, जैसे यहाँ पे मीटिंग होता है ना, रात को बैठे हैं लोग आके, तो अपन खाली पेट तो उनको नहीं ना जा सकते हैं। उसी तरीके से फॉर किंगडम एक्सपेंशन हमने कुछ अमाउंट परमेश्वर के राज्य के लिए, खुदा के राज्य को ये करने के लिए प्रपोर्शनेट, क्या कि हम इतना, ये दशवांश नहीं है ना, हम अलग अलग प्रकार का बात बता रहे हैं। दशवांश अलग है, बलिदान रूपी देना अलग है, और ये जो हम प्रोपोर्शनेट यानी कि किंगडम एक्सपांशन के काम के लिए कुछ एक फेथ प्रॉमिस, जिसको हम हमारे शब्दों में बोलेंगे, हम उसको करते। तो यहाँ पर एक्चुअली पौलुस अब इस कोरिन्थियों की कलीसिया को क्या कह रहा है, एक फेथ प्रॉमिस ले लो कि हर हफ्ते आपको इतना पैसा आप अपने मन में ठान लो और इतना पैसा आपको जमा करना है, ताकि आगे चल के ये चीज़ किंगडम एक्सपांशन में यूज़ हो। समझ में आ रहा है आपको, राइट? ओके, अब यहाँ पर अगला प्रकार का देना है कि जिसको अब हम बोलेंगे गरीबों के बीच में या सोशल वर्क करने के लिए, अब इसको हम प्रॉपर दान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दान बोलेंगे, है ना। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िएगा जरा। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके पहले पद से। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। फिर इसलिए जब तू दान करे तुरही ना बजवा अपने आगे, हाँ, जैसे कपटी लोग करते हैं। ओके, फिर हाँ, क्यों करते हैं उन लोग ऐसा? कि लोग उनकी बढ़ाई करे। वाह वाह वाह, दान दे रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, वेरी गुड। और आगे, वे अपना प्रतिफल पा चुके। राइट। सो जो तू दान करता है, वहां पे क्या कहता है वचन? कौन किसको जानना चाहिए? राइट। फिर उसके बाद क्या कहता है वचन? तेरा दान गुप्त रहे। अब सुनिए, यहाँ पे दशवांश लिखता है कि दान लिखता है? हाँ जी, वेरी क्लियर, इट इज़ रिटन वेरी क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और इंग्लिश में जब आपको पढ़िएगा तो वहाँ पर कहता है कि दिस शुड बी डन आउट ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। ठीक है, कंपैशन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को देख के दया आ जाना, है ना, उसको अपन बोलेंगे आउट ऑफ कंपैशन। अब यहाँ पर दान कह रहा है तो दशवांश नहीं कह रहा है। दशवांश मलाकी में आपने पढ़ा, दशवांश कहाँ आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए? परमेश्वर के भवन में, मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, इसको बोलते हैं दशवांश। परंतु यहाँ पर दान कह रहा है, दान क्या कहता है? गुप्त में रहना चाहिए और किसी को दिखाना नहीं चाहिए। और क्या क्या उधर पढ़ो ना जल्दी जल्दी। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी लोग करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल खो चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तो ये दशवांश के बारे में नहीं कह रहा है,
भैया दशवांश बिल्कुल अलग है और दान बिल्कुल अलग है, और हमने ये चीज़ समझना है। यही चीज़ का क्लियरेंस के बारे में हम आपको अभी 1-2 दिन पहले जो सेशन हमने लिया उसमें हमने आपको बहुत क्लियर तरीके से इस बात को बताने की कोशिश करे। क्या जो आज हम आपको वचन से बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दशवांश को चुराकर सोशल वर्क में डाल रहा है, वे व्यक्ति इससे आशीष नहीं पाएगा। अगर वो कह रहा है कि मैं दशवांश तो दे चुका हूँ परमेश्वर के लिए, मैंने तो प्रभु को अपना दशवांश दे दिया, परंतु अपना दशवांश कहाँ दिया उसने? दान में दिया। दान अलग होता है, गरीबों को दिया जाता है। दशवांश जीवित परमेश्वर को दिया जाता है। एंड दशवांश इट्स अ भेंट। दशवांश अपने आप में एक ऑफरिंग है राजा को देने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? दशवांश एक अथॉरिटी है जो खुदा आपसे लेता है। लाइक परमेश्वर ने आपको काम करने का, जैसे व्यवस्था विवरण में आपने पढ़ा, परमेश्वर ने आपको भुजबल दिया है और सामर्थ्य दिया है, हाँ या नहीं? सो फ्रॉम आउट ऑफ दैट परमेश्वर के राज्य में 10वां हिस्सा आना चाहिए। परंतु जब इस 10वें हिस्से को लेकर हम ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों के बीच में काम किया या सोशल वर्क में दे दिया, जहाँ या तो कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको ज़रूरत था और हमने उसको दे दिया, तो मुझे बताने दीजिए, या कलीसिया में कुछ काम था तो उस काम को देखकर मैंने अपना दशवांश कलीसिया के काम में डाल दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। दशवांश वहाँ दिया जाता है, 21वीं सदी के अनुसार मैं अगर कहूँ, दशवांश वहाँ दिया जाता है जहाँ पर आप आत्मिक उन्नति पाते हैं। क्या? वेर यू आर गेटिंग द स्पिरिचुअल, जहाँ पर आप आत्मिक भोजन को पा रहे हैं, वहाँ पर आप अपने दशवांश को देते। जब यीशु मसीह प्रचार करते रहे, जब यीशु मसीह धरती पे थे, तब तक लोग आते थे और जो हिस्सा उनको देना रहता वे वहाँ पे देते। फिर उसके बाद पौलुस और अन्य प्रेरित लोग थे जिनके पास, जहाँ पर वे अपना भोजन वस्तु पाते, यानी कि अपना खाना जो परमेश्वर वाला भोजन कहेंगे हम, आत्मिक भोजन पाते, वहाँ पर वे देते। क्योंकि जो आपके पीछे आत्मिक भोजन मतलब है देयर इज समबडी हु इज लेबरिंग बिहाइंड यू, जो आपके पीछे मजदूरी कर रहा है, इसलिए हमको अपना आत्मिक भोजन मिल रहा है, हाँ या नहीं? सो कोई जो आपके पीछे मेहनत कर रहा है, अगर आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है, सो दैट इज द प्लेस जहाँ पर परमेश्वर का इवन वचन कहता है कि हर एक मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी आत्मिक जो मजदूरी किया जाता है, एक मजदूर को उसका मजदूरी मिलना चाहिए। इसीलिए उन दिनों में भी, पुराने दिनों में भी दशवांश जो है वो याजकों के पास जाया करता था, हाँ या नहीं? फिर एक समाज था लेवी समाज। लेवी समाज का अपना खुद कुछ नहीं हुआ करता था और उनको ज़मीन भी नहीं दिया गया। 12 गोत्रों में से एक गोत्र लेवी समाज, जिसमें से एक गोत्र लेवी गोत्र को अपना ज़मीन का हिस्सा नहीं मिला था, हम उसमें आएंगे, ठीक है? परंतु दशवांश कहाँ दिया जाता है? टू गेट, है ना, अगर आपको आशीष चाहिए तो वो सोशल वर्क में नहीं दिया जाता। दशवांश दान नहीं है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। बहुत सारे मसीही लोग मैंने देखा है, वे अपना दशवांश एक तो देते नहीं हैं, और अगर बाई चांस निकाल भी लिए दशवांश तो वे सारे अलग अलग प्रकार के दान में, अलग अलग प्रकार के इधर उधर वाले चीज़ों में काम में लगा देते हैं। सो इट इज़ वेरी रॉन्ग। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट आप क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो, है ना? अपन जाके दुकान वाले को टैक्स नहीं देते ना। दुकान वाले को टैक्स देते हो? किराने वाले दुकान में जाते टैक्स देकर आते हैं आप अपना? नहीं देते ना टैक्स। टैक्स अपन कहाँ देते हैं? हाँ, कोई भी टैक्स, अपन ज़मीन वाला बोल रहे हैं, अगर अपने पास प्रॉपर्टी टैक्स है तो ये कहाँ जाता है? ये हमारा इनकम टैक्स जो है कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है, राइट? आप इसको दुकान वाले के पास नहीं ना देकर आते हैं। उसी तरीके से देने के अलग अलग जो परमेश्वर के भी राज्य में भैया टाइथ जो है वो खुदा का है। या आज अब आप खुदा को ऐसे करके पैसा नहीं पकड़वा सकते, परंतु जहाँ पर आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है, आपको अपना दशवांश बिना मिस करे आपको देना ज़रूरी है। और हमने बताया था नहीं देने से क्या आता है, हम परमेश्वर को लूटते। हम भोजन पा रहे हैं खुदा का, परंतु जो परमेश्वर को हमने देना चाहिए अगर हम वो ना दे, हम सामर्थ पा रहे हैं, हम परमेश्वर का भुजबल पा रहे हैं, हम परमेश्वर के उस पक्ष को पा रहे हैं, परंतु जो खुदा का है अगर हम उसको खुदा को ना दे, तो कहता है यहोवा ही स्वयं कहता है मलाकी की किताब के अनुसार कि तुम मुझे
लूटते हो, क्या मनुष्य धोखा दे सकता है? हाँ, मनुष्य धोखा दे सकता है इसके अनुसार। सो गिविंग टू द पुअर यानी कि ज़रूरतमंदों को देना, ये और एक प्रकार का देना है ना, जिसको हम बोलेंगे दान, सोशल वर्क में, है ना, ज़रूरतमंद लोगों को। सो ये चीज़ मत्ती 6 में लिख दिया गया है। यहाँ पर जो कह रहा है व्यक्ति, यहाँ पे जो वचन कह रहा है, ये वचन के अनुसार ये दशमांश के बारे में नहीं कह रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ना ये दशमांश है, ना ये ऑफरिंग है। ऑफरिंग भी परमेश्वर के राज्य में ही जाता है। ना ये प्रोपोर्शनेट गिविंग है कि किंगडम एक्सपेंशन हो, है ना, कि किंगडम बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, ये उस बारे में भी नहीं हो रहा है। परंतु ये सीधा सीधा दान के बारे में कह रहा है कि हमने किसी व्यक्ति के लिए, हमने किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ काम किया, कुछ दान किया, तो सबको मत बताओ या दिखा दिखा के मत दो सबको। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो दिस आर द थिंग्स। हमने क्या क्या बताया आपको? दशमांश बताया। दशमांश जब अपने मलाकी की किताब 3 अध्याय में जब आपने पढ़ा, तब आपको क्या क्या समझ में आया कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में दशमांश लेकर आना है और भोजन वस्तु लेकर आना है। तो आपने मुट्ठी भेंट के बारे में भी उसमें सीखा है। किस बारे में? मुट्ठी भेंट के बारे में। सो आपने कौन सा अभी तक सीख लिया? दशमांश, मुट्ठी भेंट, फिर उसके बाद पढ़िए सैक्रिफिशियल गिविंग, बलिदान रूपी भेंट, और हाँ जी, हाँ वो हम आएंगे उस पर। अभी तक आपने क्या क्या सिखाया है? बलिदान रूपी भेंट, और अभी हमने क्या क्या बता दिया? 2 आपको बता दिए परमेश्वर के किंगडम में एक्सपेंशन के लिए, प्रोपोर्शनेट गिविंग जिसको हम बोलेंगे। और फिर उसके बाद है सैक्रिफिश गिविंग टू द पुअर, यानी कि नीडी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देने के बारे में बात हो रहा है। ओके, लेवी व्यवस्था की किताब 27वां अध्याय निकाल लीजिएगा। लेवी व्यवस्था की किताब 27वां अध्याय, तीसवा पद पढ़िएगा। 30। फिर राइट, जहाँ पर हम यहाँ पर अब हम और एक प्रकार का पढ़ रहे हैं, ऑफरिंग, यानी कि फर्स्ट फ्रूट के बारे में कह रहा है, सबसे बेस्ट के बारे में कह रहा है। यहाँ पर हाथ रखिएगा, हम वापस इस वचन में आएंगे। नीति वचन की किताब 3 अध्याय निकाल लीजिए, यहाँ पे हाथ रखना, वापस इसी पे आएंगे। नीति वचन और उसका 3 अध्याय 9वां पद पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा, ठीक है, संपत्ति में क्या क्या आता है? आपका लैंड आता है, वॉट एवर इट माइट बी, आपके पास जो संपत्ति है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, क्या? राइट, दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। डू यू इवन नो प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है? हाँ जी, इंग्लिश में अगर मैं इसको निकालूं तो Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. ओके, यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को काट दिया, बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑनर द लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है? अपनी अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और ये चीज़ जो इवन हमारे गांव वाले जो लोग हैं, वे लोग काफ़ी हद तक इस बात को मानते हैं, अभी भी मानते हैं, और ये बात अभी भी करते हैं। भूमि की जो पहली, जो भी आप लोग का उपज है ना, उसमें से जो परमेश्वर ने जो मांगा है, हम उसी बारे में अभी लेवी व्यवस्था में भी हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर का है उसमें से भी हमको परमेश्वर को देना है फर्स्ट फ्रूट। तो सबसे पहले कौन लेके गया था? केन, और उन्होंने भी यही बात किया करा, हाँ या नहीं?
उन्होंने भी इस आज्ञा को माना। सो दूसरा प्रकार का जो और एक प्रकार का जो है, अब हम आ रहे हैं ऑफरिंग में, है ना। तो ऑफरिंग कौन से प्रकार का? फर्स्ट फ्रूट। अब ये दान नहीं है, ये वापस परमेश्वर को देने की बात हो रही है। तो परमेश्वर को जब हम देते हैं ये दान, परमेश्वर को देना मतलब दान होता है। अच्छा, अभी तक आपको कुछ समझ में आ भी रहा है दान मतलब क्या है? अरे 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 अरे, ओ माय गुडनेस। हाँ जी, भेंट और दान में क्या अंतर है? नहीं, दान मतलब भेंट नहीं है, दान मतलब भेंट नहीं है। वेरी रॉन्ग आंसर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, पता है आपको, अभी हम गए थे अभी कल हमारे कलीसिया में एक आपने देखा होगा, एक पूरी टीम आई हुई थी बाहर से, हाँ या नहीं? एक नए लोग पूरे यहाँ पे बैठे हुए थे, इन लोग थे मेन लाइन चर्च से। अब ये क्या, उसमें से 2 लेडीज़ थी। तो देखे ना आपने, एक पास्टर थी, वैसे एक लेडी पास्टर नहीं होती बट उसमें पास्टर थी वो एक, और उनके साथ उनकी एक असिस्टेंट थी। तो वो क्या कहती है, हमको बोले पास्टर जी को बोले चंदा देना है। क्या देना है? मेरे से बोल रही है। अब आपको पता होना चाहिए चंदा किधर देते हैं। चंदा क्या होता है भैया? अन्य जाति से आने वाले लोग बताओ, चंदा क्या होता है? हाँ, पूजा पाठ के लिए मंदिर में, है ना, वो भगवानों के लिए वो वाला लेते उन लोग। उतने गिरे हुआ शब्द इस्तेमाल करा उन्होंने। फिर उसके बाद दूसरी वाली आई, हम पास्टर जी को दान देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? दान। अब दान किसको दिया जाता है? गरीबों को, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाना पीना नहीं है, जिसके पास कुछ भी चीज़ जिसको कमी घटी है ना, जिसके पास जो नहीं है उसको वो दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अब सोचो, एक इंसान को ये बात अगर चुभ सकता है, हमारे खुदा को कौन ऐसा धरती पे ऐसा बना होगा जो खुदा को दान देता है, दे सकता है? उसने हमको दान दे के रखा है सब कुछ, हाँ या नहीं? धरती पे कौन ऐसा पैदा हुआ जो खुदा को दान दे सकता है? हाँ जी। सो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड। हम परमेश्वर को कभी दान नहीं दे सकते, ना हम परमेश्वर के दासों को कभी कोई दान दे सकते। इट इज़ वेरी रॉन्ग वर्ड। दान उसको दिया जाता है जिसको कोई चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ऑफरिंग के बारे में हम फर्स्ट फ्रूट के बारे में कह रहे हैं, ये दान नहीं है, क्योंकि ये भी परमेश्वर का है। खुदा ने उस उपज को बढ़ाया है। ये भूमि सी, लेट मी टेल यू, भूमि जो है, भूमि में आपने बीज बोया, खेती बाड़ी वाले समझिए अच्छे से, और वो भी अच्छे से, इवन आप लोग जिन लोग नहीं भी करते ना खेती बाड़ी, वे अच्छे से समझिए। एक बार जब अपन ने बीज बो दिया, फिर अपन ने क्या किया उसको बढ़ाने के लिए? भैया पानी तो डालने का काम वो तो है, परंतु उसको आप क्या उसके पीछे, उसके आसपास में बैठ के उसके ऊपर जादू टोना कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, उसके ऊपर क्या कर रहे थे? उसको ऐसा बढ़ाने के लिए, बाहर आ जा, बाहर आ जा, निकला 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 निकला, हर दिन ऐसा मंत्र तंत्र बैठ के पढ़ रहे थे क्या? हाँ जी। अरे खाद वाद की बात छोड़ो, उसको बाहर निकालने के लिए, है ना, उसमें से उपज निकलने के लिए, ये पानी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पानी देना, खाद देने की बात नहीं कर रही हूँ। उसमें हर दिन बैठकर ये पहला पत्ता निकला, पहला पत्ता निकला, पहला पत्ता निकला, ओ रुबू रुबू रुबू, पहला पत्ता निकला, हरम हरम हरम, निकला निकला निकला, ऐसा 24 घंटे उसके आसपास बैठ के करते हो क्या? फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके अंदर से वो निकलना है, उसका जो क्या बोलेंगे, धान, उसका जो वो सब बीजे निकलते हैं जो उसके, है ना। तो उसके लिए भी आप क्या करते रहते हो? ऐसा पास बैठ के ऐसे ऐसा ऐसा करके उसके पास ऐसे हिलते रहते हो क्या? बाल हिला हिला के पूरा ऐसा नहीं, राइट? सो इट इज़ गॉड, ये परमेश्वर करता है।
प्रभु अगर नहीं चाहेगा तो आप कितना भी पानी डाल लो, कितना भी खाद डाल लो, एक खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छे से जानेगा। खुदा ना चाहे ना तो अगर कितना भी उसके ऊपर पानी भी डाल दोगे, परंतु परमेश्वर अगर नहीं चाहेगा तो वो बाहर नहीं आ सकता, वो बढ़ नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा। जैसे परमेश्वर अगर चाहे तो ये सांस बंद कर सकता है, वैसे परमेश्वर अगर चाहे तो उपज नहीं आ सकता। आप उसमें यूरिक एसिड डाल दो, यूरिक एसिड बोल रही हूँ, आप उसमें यूरिया डाल दो, आप उसमें पेस्टिसाइड्स डाल दो, आप उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स डाल दो, उसको आप हाइब्रिड का कुछ भी डाल दो, वो नहीं बढ़ेगा अगर परमेश्वर उसको अनुमति ना दे तो। समझ में आ रहा है आपको? सो परमेश्वर ही वो है जो खेती में से भी खेत। तो हम शहर वाले बैठकर जो अनाज खा रहे हैं अपने घर में, आटा चबा रहे हैं, मुझे बताने दीजिए ये हमारे काबिलियत की वजह से नहीं आया। और ये सब जहाँ खेत से भी निकला है, खेती करने वाला व्यक्ति के अंदर सिर्फ वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बीज डाल सकता है और उसमें जो पानी देना रहता है वो पानी देगा, खाद डालना रहेगा खाद डालेगा। परंतु प्रभु नहीं चाहेगा तो वो खेत में कितना भी खाद डाल लो, अलग अलग प्रकार का कुछ भी कर लो, वो उपज नहीं आ सकता। हमने ऐसा जगह देखा है, हमने ऐसे देखा है, हमने गवाहियाँ है ना। हमने पुराने दिनों में, इवन मैं पिछले साल की भी अगर बात करूं, हम कुछ खेतों में जाके दुआ किए है ना। कुछ लोग ऐसे आए थे हमारे पास और हमने उस पर दुआ करे। आप यकीन नहीं मानिएगा, आसपास के जितने नहीं निकले उनका भी पहले नहीं निकलता था, उनका भी बहुत कम उसका जो फाइनल जो आउटकम होता है ना, हार्वेस्ट जो होता है, बाकियों का भी कम निकलता था, उनका भी कम निकलता था वो हार्वेस्ट। परंतु फिर दुआ करने के बाद सडनली सबका भी अगले साल उतना ही निकला। परंतु इस बार इस व्यक्ति का जिसके लिए दुआ किया गया था, इस बार उसकी भूमि से उनसे डबल निकला। पहली बार इतिहास में पूरा गांव चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सीधी बात है, क्या उसने इस बार पानी में कुछ नया केमिकल मिला के डाला क्या उसने? नहीं, वो परमेश्वर ने किया है। सो परमेश्वर का ही ये काम हो सकता है, परमेश्वर के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए फर्स्ट फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफरिंग, जहाँ पर इसलिए मैंने मुट्ठी भेंट के बारे में भी बोला कि अगर हम घर में शहर वाले लोग आटा खा रहे हैं तो आटा हर दिन निकालना है, ठीक है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो हर दिन एक मुट्ठी चावल निकालना। परमेश्वर के भवन में महीने के पहले दिन में आपको पहले रविवार में आपको वहाँ पे परमेश्वर के भवन में उसको पहुँचाने की आवश्यकता है। और अगर आपके चर्च में ये चीज़ नहीं माना जाता है तो जैसे हमने बताया, हमारी यूपी की कलीसिया क्या करती है, वे उसका जितना भी है उतना पैसा वो मेजर अप कर लेती है कि अच्छा चलो 1 किलो आटा हुआ, 1 किलो चावल हुआ पूरे 1 महीने में, तो इसका जितना भी पैसा बनता है उसको लेकर जहाँ पर भी उनके ऊपर वाले जो हैं वो वहाँ पर उस भेंट को वो भेजते ताकि भवन में भोजन वस्तु यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाए। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब हम ऑफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप लेवे व्यवस्था में आ जाइए जहाँ पर आपने हाथ छोड़ा था। वापस आइए लेवे व्यवस्था में। हमने आपको कहाँ बोला था? हाँ पढ़िए ना, पढ़िए, वापस पढ़ो। फिर भूमि के उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, मार्क करते जाओ, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। यहोवा को देने की बात नहीं हो रही है। See, there is a difference between giving God and God saying ये अथॉरिटी परमेश्वर के पास है, ये यहोवा ही का है। क्या? यहोवा ही का है। क्या? फिर से बोलो सब लोग, क्या लाइन कहा वहां पे? कि यहोवा को देना है। क्या अंतर है देने में और उन्हीं का है के अंतर में? क्या है दोनों में, क्या अंतर है? वे मालिक है, उन्हीं का है, हम उसको नहीं दे सकते। इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, ये यहोवा का ही है। इसलिए तब परमेश्वर मलाकी में कहते हैं तुम मुझे लूटते हो। भैया वो मेरा ही है,
तुमको भुजबल मैंने दिया है, ये ताकत मेरा है, मैं चाहूंगा तो एक बार में तुम्हारी ताकत ले लूंगा। एक बार पैरालिसिस हो गया, खत्म। हाँ या नहीं? पैरालिसिस के बाद अपना शरीर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, राइट? सो भुजबल यहोवा का है, सामर्थ यहोवा का है। ये पूरा भूमि धरती बनाने वाला परमेश्वर है। एक्चुअल ओनर इज गॉड। परमेश्वर इज द ओनर। मेरा खुदा ओनर है, वो मालिक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, क्योंकि भूमि परमेश्वर ने बनाया है, तो भूमि का जितना भी उपज आना है, चाहे वो बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल क्यों ना हो, ये सब कुछ किसको देना है? हमें। ओके। फिर उसके बाद गाय, बैल, भेड़, बकरियां, अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाली है, उनका भी दशवांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के देने के विषय में यहाँ पर, यानी कि जो यहोवा का है उसी के बारे में देने के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। अ टाइट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द लैंड, जो कुछ, वेदर ग्रेन फ्रॉम द सॉइल और फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज, बिलोंग्स टू द लॉर्ड, इट इज़ होली टू द लॉर्ड। और ये क्या है? ये परमेश्वर को क्या है? पवित्र है। वैसे ही आपने जब तीसरे रूप, आप वापस उसमें आइए, नीति वचन की किताब 3 अध्याय, अपनी सारी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। 10वां पद पढ़िएगा। इस प्रकार तेरे खत्ते, आशीष क्या है? पहला आज्ञा है, फिर प्रतिज्ञा है। पहला क्या है? क्या है आज्ञा? पढ़िए, नीति वचन 3 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। अपनी संपत्ति के द्वारा, सबसे पहले अपनी संपत्ति के द्वारा, और ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि का उपज, संपत्ति लैंड के विषय में यहाँ पे कहता है, ठीक है। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, पढ़िएगा, और फिर उसके बाद वेरी गुड, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु क्या होते रहेगा? उमड़ते रहेगा। क्या रहेगा? उमड़ते रहेगा। सो अब हमको अगेन, जब इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या कहता है? फर्स्ट फ्रूट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो पहला फल के बारे में बात हो रहा है। क्या? हर साल हर उपज का पहला फल, हर पेड़ों में भी जो भी कुछ हम उगा रहे, सब्जियां हम उगा रहे हैं, हम व्हाटएवर हम कुछ भी उगा रहे हैं, उसमें से पहला फल कहाँ जाएगा? तो शहर वाले कुछ नहीं उगा रहे, तो शहर वाले क्या कर रहे हैं? अपना हर दिन का क्या निकाल रहे हैं? क्या? मुट्ठी भेंट, भोजन वस्तु के बारे में बात समझ में आया? ओके। इसी तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय निकालिएगा। हमारा ये फर्स्ट ऑफरिंग वाला खत्म हुआ है ना, हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, जहां पर आज ये फाइनल होगा और मैं इसको क्लोज करूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 6वें पद से पढ़िएगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, फिर आगे, अपनी मोती सुअरों के आगे ना डालो। क्यों नहीं डालो? ऐसा ना हो कि वे उसे पाँव के तले रौंद दे और पलटकर तुम पर। ओके, अब हमने ये वाला वचन क्यों लिया? कुत्तों को क्या नहीं कह रहे? पवित्र वस्तु ना दो कहता है, डू नॉट गिव डॉग्स व्हाट इज होली। और फिर उसके बाद दूसरा क्या कहता है? सुअरों का अपनी मोती क्यों नहीं डालना है? आगे उसका जवाब है, उन्हें पाँव के तले रौंदे। अब पाँव के तले रौंदने का अर्थ मेरे को कौन बताएगा? पाँव के नीचे किसको रौंदा जाता है?
अरे बाबा, हम किस चीज़ पे किस चीज़ को रौंदते हैं? सोना को रौंदते हैं, चांदी को रौंदते हैं, डायमंड को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, पैसों को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। हाँ जी, तुम लोग लड़के लोग दिमाग लगा के बताओ, पैरों के नीचे, ऑनलाइन भी बताइएगा, पैरों के नीचे किसको रौंदा जाता है? हाँ जी, जैसे घृणा होता है, मतलब इंसान से नफरत करोगे तो इंसान को भी पैरों के नीचे रौंदोगे, जो गंदी चीजें रहती है। शैतान को ऊपर चले गए बहुत। ऑनलाइन बताइए, घर में कीड़ा घुस जाए उसको मैंने कुछ बोली और आपको वो बात समझ में ही नहीं आया। मैंने क्या बोली? आप आज सोने का कीमत लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब करीब आ चुका है। सो अब आप सोने को लेकर अपने पैरों के नीचे रौंदोगे, हाँ या नहीं? अब अपन हीरा लेकर आओ कहीं से और उसको अपने पैरों के नीचे रौंदो, खरीद कर ले आना, ठीक है? और घर में जो आपके पॉकेट में पाए जाने वाले 100 रुपए को भी निकालो, उसके अपने पैरों के नीचे रौंद दिए। वो 100 रुपए भी क्यों नहीं आप रौंद रहे इसको? काम का नहीं, सही शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे आप। क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही शब्द यूज नहीं कर रहे आप। उसका वैल्यू है, उसकी वो कीमती है। क्या है? क्या मेहनत का शब्द? क्या क्या काम का? ऐसा नहीं, वो कीमती है। क्या है? सोना कीमती है, राइट? सोना क्या है? पैसा आपका 100 रुपए भी है तो भी आपके लिए तो कीमती है ना। अब ये जो कुत्ते और सुअर जो है, ये क्या कर रहे हैं? कौन से चीज को रौंद रहे हैं अपने पैरों के नीचे? पवित्र वस्तु। और ओके, अब ये रौंद क्यों रहे इसको? राइट। सो वे, सीधा सीधा बात है, ये रियल कुत्तों के बारे में, ये रियल पिग्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के विषय में बात हो रहा है, ठीक है? कहता है अपना मोती सुअरों के सामने ना डालो। और कुत्तों को क्या कहता है? क्योंकि इनको वैल्यू नहीं पता है इस चीज़ का। इनको इनका वैल्यू पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, क्योंकि इनके पास ना अंडरस्टैंडिंग है, ना कुछ। अब सुनिए अच्छे से, वर्थलेस समझते हैं, राइट? अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया, बहुत लंबे समय में कई लोगों ने सेम प्रश्न मेरे से पूछा, और आपको ये बात समझना है, बाइबल में ऐसे कई जगह पर इवन इंस्टेंसेस है जो हम कुछ समय में आपको शेयर करेंगे, जहाँ पर हमने कहा बोने से आशीष आएगा और कहा बोने से आशीष नहीं आएगा। और अगर आशीष नहीं आया तो ठीक उसका उल्टा होगा, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कान खोलकर आज जो हमने इतने दिनों का आपको बताया, आज हम उसका आपको कंक्लूजन देंगे, ठीक है? जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, हम आपको इसका कंक्लूजन बताने वाले हैं, है ना? हम बिल्कुल आखिरी पार्ट में हमने पहला, वापस में को याद दिलाइए, हम जो देने के विषय में बात कर रहे हैं, लोग क्यों देते हैं? आपने मेरे को पहले क्या जवाब दिया था? हाँ जी? नहीं, मैंने जो सिखाया आप मुझे मत बताइए। आपने मेरे को क्या जवाब दिए थे पहले? लोग इसीलिए देते हैं या इसीलिए बोते हैं कि उनको क्या चाहिए? आशीष चाहिए। उनको इसके बदले में कुछ मिलेगा, उनको इसके बदले में चंगाई चाहिए, उनको इसके बदले में कर्जा चले जाना चाहिए, उनको इसके बदले में बहुत अलग अलग प्रकार का अपना अपना डिमांड होता है। क्या कि अगर मैं इसको बोऊंगा, अब मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग सबका अपने देने का एक वो रहता है। परंतु इस देने के पीछे क्या मोटिव है? देने के पीछे क्या उद्देश्य है? इधर देखिए मेरे तरफ और जवाब दीजिए। देने के पीछे क्या उद्देश्य है? कि मिलेगा। तो परमेश्वर
किस चीज़ को भी देख रहा होता है? जैसे यीशु मसीह वहाँ पर बैठ के देख रहे थे कि बहुत सारे धनवान लोग थे, किसने कितना डाला यीशु मसीह ने देखा। उसी तरीके से परमेश्वर हमारे देने को देखता है। क्या? गॉड इज सीइंग कि हम क्या दे रहे हैं, हम क्या उद्देश्य से दे रहे हैं। अब आशीष इस पे ही डिपेंड है। अब ऐसे मिनिस्ट्रीज में हम आपको बहुत क्लियर करके हम आपको बताना चाहते हैं, एंड वी वॉर्न यू बिकॉज गॉड हमारे अंडरस्टैंडिंग से, गॉड डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर हमारे सोच, हमारे बूझ, क्योंकि मनुष्य का सोच और परमेश्वर का विचार में क्या है? किसी ने वचन पढ़ा है? परमेश्वर के विचार में और मनुष्य के विचार में क्या है? अब आप ढूंढते रहिएगा। सो परमेश्वर का विचार और मनुष्य के विचार में बहुत अंतर है। परमेश्वर का विचार मनुष्य के लिए, कुरिन्थियों की किताब के अनुसार ही मैं कह रही हूं, परमेश्वर का विचार मनुष्य के लिए मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। यही चीज बता रहे हैं हम आपको जो बाइबल में, राइट, धरती और आकाश, बाइबल में जैसे हम आपको, जो हमने कुरिन्थियों की किताब में पहले दिन बोला था कि परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के लिए क्या है? मूर्खता है। द वर्क ऑफ गॉड, खुदा कैसे काम करता है, खुदा कैसे न्याय करते हैं, खुदा कैसे जज करते हैं, खुदा दिल को देखता है, इस देने को नहीं देख रहा है। समझिए, यीशु मसीह वहां पर बैठकर, लोगों ने आके जितना करोड़ और लाख वहां पे डाले होंगे, यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल नोटिस नहीं किया और यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उस दिन यीशु मसीह ने पूरे चेलों को बुला के किसको दिखाया? उस विधवा स्त्री को दिखाया, उस कंगाल, दो शब्द है, कंगाल और विधवा स्त्री को दिखाया। सो गॉड, परमेश्वर, उस देने में हमको समझना है कि खुदा क्या देख रहा है। इससे हमको ये समझना है कि आत्मिक दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलता है। और मैंने पहले दिनों में हमारे सेशंस में ये बात क्लियर करे हमने, आत्मिक दुनिया के नियम कानून हमारे सोच विचार के अनुसार बिल्कुल नहीं चलता, और ना हमारे देने से परमेश्वर मैनिपुलेट होता है। हम परमेश्वर को देकर, है ना, जैसे अंडर द टेबल देते हैं अपना काम बनाने के लिए, यानी कि अंडर द टेबल देना, यानी कि टेबल के नीचे से घूस देना अपना काम बनाने के लिए। हम खुदा को ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु हम आपको दे रहे, आप मेरा काम बना दो बोल के, वो घूस देना होता है। एंड वी कैन नॉट गिव द क्रिएटर ब्राइब, हम खुदा को नहीं दे सकते, हम घूस खुदा को नहीं दे सकते। ना कि हम प्लान के बेनिफिट निकालने वाले व्यक्ति लोग हैं हम मनुष्य। मैंने आपको बहुत ये बारे में क्लियर कर दिया पिछले दिनों में, उसी चीज़ को आज हम कंक्लूड करेंगे। ऐसे मिनिस्ट्रीज में आज हम आपको वार्न कर देते, इसके बाद खुदा न्याय करे, है ना, हम हाथ धो लेंगे, उसके बाद परमेश्वर आज जो हम बात कहेंगे उसके बाद परमेश्वर जाने, आप जानो, दैट इज़ योर ओन अकाउंटेबिलिटी। और हमको ये चीज़ लोगों को भी सिखाने की आवश्यकता है कि जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में आप इतना दो, इतना लाख दो, मैंने मेरा दे दिया। कल पता नहीं फिर से कहाँ से एक वीडियो ऐसे ही घूमते घूमते पता नहीं आ गया, एक वीडियो सामने, रील आ गया, सेम वही चीज़, वही 2-3 मिनिस्ट्रीज बड़े बड़े, इतना दोगे, देना देना देना, ये देना, पर देने पे अभी तक ये हार्ट के बारे में नहीं बताया किसी ने। एक भी मिनिस्ट्री, चाहे इट इज़ द बिगेस्ट मिनिस्ट्री इन पंजाब, चाहे इट इज़ द बिगेस्ट मिनिस्ट्री इन दिल्ली, व्हाट इज़ गिविंग अबाउट द हार्ट, ये नहीं कि गिविंग के क्या बेनिफिट है, गिविंग के क्या बेनिफिट है के बारे में नहीं, गिविंग का बेनिफिट ही सब बता रहे हैं हम, गिविंग के बेनिफिट के बारे में नहीं बता रहे। गिविंग क्यों होता है ये बता रहे। खुदा देने के समय पे, जैसे वो सारे लोगों ने दिया, यीशु मसीह ने बैठ के देखा, तो यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा वाले को क्या नहीं किया? प्रेज नहीं किया, सबसे ज़्यादा वाले की तारीफ नहीं किया, सबसे कम वाली का तारीफ किया। वो कम वाली का तारीफ इसलिए किया क्योंकि वही उसका सब कुछ था। सो ज़्यादा कम की कभी बात परमेश्वर नहीं करते हैं। खुदा का राज्य ज़्यादा और कम से नहीं होता है। आज हम आपको एक बात बहुत क्लियर बताएं, आपका देना, ऐसे लोग जो इस प्रकार के लालच से ऐसे मिनिस्ट्रीज में बो रहे हैं, इससे वे आशीष अपने जीवन में नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि वे ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहाँ पर हमें नहीं पता कैसा यूजेज हो रहा है उस पैसे का।
क्या? जैसे हमने आपको बताया, जब हम जैसे हमने बताया कि हम रास्ते में जाते हैं, हम बच्चों को पैसा ना दें, क्योंकि ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद जाके ड्रग्स पी रहे हैं उससे, उसके बाद उन लोग नशा कर रहे सल्यूशन लेके, तो हमारा देना उनको गलत काम में बढ़ाने का काम कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो अभी हमने वचन लिया, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 6वां पद से जो हमने पढ़ा, कुत्तों के आगे क्या नहीं करना है और सुअरों के आगे ऐसा ना हो कि राइट उसके पैरों के, वो अपने पैरों से उसको रौंद दे। सी यू आर वर्किंग हार्ड, आप अपने हार्ड अर्निंग मनी से, है ना, आप कोई लेबर है, कोई अलग है, कोई 8 घंटा काम कर रहा है, कोई भले कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, हुएवर इट माइट बी, पर वह मेहनत कर रहा है। अब इस मेहनत को जब लालच से दिया जा रहा है कहीं पर, और वे जो लालची लोग अपना मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें आपको बताने दीजिए, वो जहाँ जा रहा है उनका पर्सनल ग्रोथ ज़रूर होगा। जिस दिन बला बत्तर आएगा उसी दिन रियल मिनिस्ट्री, गलत वाले मिनिस्ट्री सब छठ के सामने आ जाएंगे। जिस दिन ऐसा समय आएगा तब समझ में आ जाएगा, परंतु छठनी के पहले तक ज़बरदस्ती अपने ऊपर श्राप लाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे देने से क्या हम आशीष कमा रहे, क्या हम श्राप कमा रहे? हमने आपको बोला परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। अब दे दिया, थोड़ा बहुत मिरेकल कुछ टाइम के लिए दिखेगा, परंतु फिर उसके बाद, क्योंकि अभी क्या है, दुष्ट आत्मा निकल गई पर अब घर खाली है, तब यीशु मसीह ने बोला, वो शैतान वापस सूखी भूमि नहीं मिला, वो आता है, वो देखता है वाह घर पूरा झाड़ा बुहारा है, भले उसने दे दिया परंतु अभी भी उसका देने के पीछे तो लालच था। लालच, मेरे को बताओ, लालच जो है वो पवित्रता ही है, तो लालच क्या है? दुष्टता नहीं है। लालच एक धार्मिक काम है बाबा, लालच एक पाप है। लालच क्या है? पाप है। तो एक व्यक्ति अगर लालच में बो रहा है तो हाउ कम वी आर एक्सपेक्टिंग कि उससे आशीष मिलेगा? लालच आशीष ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है। परंतु जब एक बार चलो थोड़ा, हाँ लालच पाप है, राइट, वेरी राइट आंसर, लालच पाप है, गलत है, और लालच से कभी आशीष नहीं आ सकता। जो मिनिस्ट्री लालच दे रहा है वे भी श्रापित है, एक टाइम के लिए जरूर शैतानी प्रभाव के वजह से, क्योंकि शैतान चाह ही रहा है आखिरी में जितने सारे हो सके सबको, जब यीशु का आगमन होगा या वे अपना शरीर छोड़ के निकल जाएंगे, वे चाहता ही है कि वो सबको, मेजॉरिटी को अपने साथ नीचे लेकर जाए। परंतु मैं आपसे कह रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती है मेरी, अपनी आत्मिक आंखें और आत्मिक समझ खोल लीजिए खुदा के उपस्थिति में। परमेश्वर ने कभी लालच से देने की बात ही नहीं करे। वहाँ पर पूरे धनवान लोग आए, उन्होंने दिया, उनके अंदर क्या हार्ट था, खुदा यीशु मसीह ने उस चीज़ को जांच लिया। परंतु एक आई जिसके पास सब कुछ था, उसने अपना सब कुछ दे दी, जितना भी था उसके पास, वो लालच से नहीं दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रशंसा किया। सो आज के दिन में देने से क्या श्राप आ सकता है? यस, देने से श्राप भी आ सकता है, क्योंकि हम कहाँ बो रहे हैं वो मैटर करता है। हम कहाँ अपना दशवांश दे रहे हैं वो मैटर करता है। हम कहाँ अपना ऑफरिंग दे रहे हैं वो मैटर करता है कि वो सही जगह पर जा रहा है कि नहीं, और उसको देने के पीछे क्या कोई लालच है कि नहीं, मांगने वाला भी क्या कोई लालच से मांग रहा है कि नहीं। गेटिंग द पॉइंट? सो क्या देने से श्राप आ सकता है? यस, आ सकता है, क्योंकि कहाँ हम दे रहे हैं। मैं डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं उनको कुत्ता बोल रही हूँ, सुअर बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं जस्ट इतना कह रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस वर्ड्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। आप अपना हार्ड अर्नड मनी ऐसे जगह पे मत भेजिए जहाँ पर उसकी कीमत नहीं है, जहाँ पर
चाहे वो एक 100 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो एक 10 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो 5 रुपये क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा अमाउंट हो, चाहे वो छोटा अमाउंट हो। हमने बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट में भी आपको डिस्टिंग्विश बताया। हमने उस स्त्री के बारे में बताया जो अभी हम जानते थे, उसके पास 6 लाख रुपए था, वो बड़ा अमाउंट था, पर वही उसके लिए सब कुछ था। समझ में आ रहा है आपको? सो इट्स नॉट अबाउट बड़ा छोटा, इट्स अबाउट द हार्ट। और कहाँ पे वो जा रहे हैं, मांगने वाला व्यक्ति कौन से इंटेंशन से मांग रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं कि देने से क्या होगा। तो इसका मतलब वो भूमि आशीषित नहीं है, वो भूमि श्रापित है। और आप श्रापित जगह पे बोइएगा तो श्राप ही काटिएगा। कुछ टाइम के लिए शैतान निकल जाएगा, फॉर टाइम बिंग। परमेश्वर परमेश्वर है, टाइम बिंग इट विल गेट आउट। परंतु क्योंकि जो कि लालच से दिया था, इसीलिए शैतान वापस आएगा, वो दुष्ट आत्मा वापस आएगी और देखेगी घर झाड़ा बुहारा है। तब यीशु मसीह ने बोला वे फिर जाएगी और अपने से 7 और खतरनाक को लेकर आएगी, अपने से ज़्यादा दुष्ट को लेकर आएगी, अपने से 7 और भयानक आत्मा को लेकर आएगी। और आकर पहले से ज़्यादा खराब कंडीशन हमारा हो गया। अब 1 लाख का कर्जा माफ़ हुआ था, पर अब इसके बाद 15 लाख का कर्जा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोया, क्या हार्ट से बोया, कहाँ बोया। परमेश्वर के राज्य के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। दशवांश कहाँ देना चाहिए? आपकी आत्मिक उन्नति जहाँ पे है वहाँ आपको जैसा लगता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर हार्ट। परंतु हम आपको जो कहे आत्मिक उन्नति जहाँ होता है वहीं पर 10वां हिस्सा दिया जाता है। हमने आपको आज जो फाइनल कंक्लूजन में हम आपको लेकर आ गए वो ये है कि आपका हार्ड अर्न मनी गलत जगह जाएगा तो उसकी कीमत नहीं होगी, और उसकी कीमत नहीं होगी सो फॉरगेट, भूल जाइए कि आपको उससे कोई आशीष मिलना है। आशीष के लिए हम नहीं बोते, हम परमेश्वर को आशीष के लिए नहीं लेते। यहाँ पर बहुत क्लियर कह दिया गया है भूमि का उपज देना है, हार्वेस्ट देना है, जो निकल रहा है उसका पहला, इवन पहलौठे परमेश्वर के, ऐसा भी वचन कहता है। तो हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में डाल रहे, दे आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। हम अलग अलग प्रकार से बच्चों को कभी इंजीनियरिंग में डाल रहे, डॉक्टरी में डाल रहे, वगैरह वगैरह। तो आगे चल के वे अपने जीवन में उन सारे कॉन्सिक्वेंस को सहेंगे, क्योंकि पहलौठा परमेश्वर का, बाय डिफॉल्ट दे आर ऑफ गॉड, वे परमेश्वर के हैं। हमने एक दिन जब वे छोटे थे या बच्चा हो नहीं रहा था तो हम कह रहे थे कि प्रभु बच्चा होगा तो आपको दे देंगे, या प्रभु हम इस बच्चे को, हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, प्रभु हम इसको डेडिकेट करते हैं आपके राज्य के लिए। परंतु अब बड़ा हो गया तो पैसा कमाने के लिए इनको भिजा देते हैं, वे सारे गलत रास्ते चले जाते। फिर शादी होती, उनकी बनती नहीं, वगैरह वगैरह, अलग अलग चीज़, क्योंकि उनका आत्मिक लाइफ कुछ नहीं है। हमने बचपन में उनका डेडिकेशन किया, परंतु उनको जो आत्मिक भोजन देना चाहिए था, हमने अपने बच्चों को जो आत्मिक समर्पण खुदा के लिए होना था वो हमने नहीं दिया। और पहलौठे डिफॉल्ट परमेश्वर के होते हैं, हम उस चीज से भाग नहीं सकते, परंतु हमने उनका दिशा बिगाड़ दिया है। सो उसका भी हिसाब किताब हमारे मत्थे रहेगा, हम भी उसका श्राप काटेंगे और उसके हमारे बच्चे भी उसको काटेंगे, पहलौठे, क्योंकि पहलौठे भी प्रभु के हैं। The first fruit of anything and everything is always of God's. वो by default यहोवा के हैं। वो किसके हैं? वो यहोवा ही का है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ कोई भी तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए खुदा के साथ। हमारे बच्चे, हम चाहे तो उनको आगे लेके हम अलग अलग चीज़ों में डाल सकते हैं, बट आज उनको जितना पढ़ाई करना है उनको करना है। बचपन से उनके दिमाग में हम एक ही चीज़ घुसा के रखे हैं, और लगातार हमारी बेटी भले एक 4 साल की, एक 10 साल का है, परंतु मेरा बेटा पिछले 6-8 सालों से तो एक ही चीज़ें सुन रहा है, सेवा ही करना है, पढ़ना पूरा है परंतु सेवा ही करना है। उसके आगे पीछे हम उसको कुछ और चीज़ों में नहीं डालेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट द कैरिंग द फैमिली लेगेसी। हम उसके बारे में नहीं कह रहे कि अच्छा हम पास्टर है तो बच्चे भी वही बनेंगे, ना 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 ना। जैसे अगर आपको आइडिया हो, जापान है ना, कोरिया, इज़राइल, अगर आपको आइडिया हो, ये सारे में इनके लिए अनिवार्य है। क्या है वो? भारत में अनिवार्य नहीं है क्योंकि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, परंतु इज़राइल में है ना, जापान में, फिर उसके बाद कोरिया में, दोनों कोरियाज़ में आपको पता है ये कंपलसरी है
कि घर का आपका एक बच्चा, भारत बोल रही हूँ, जो उनका कंट्री है उसकी सुरक्षा में वे मिलिट्री में, आर्मी में जाएंगे ही जाएंगे, उनको डालना ही पड़ेगा। आप अगर सिटीज़न ऑफ कोरिया है, अगर आप वहाँ पे पैदा हुए हैं, अगर आप सिटीज़न कोरिया के हैं, अगर आप सिटीज़न इज़राइल के हैं, आपका एक बच्चा उस देश के लिए ले लिया जाता है क्योंकि आप वहाँ पे पैदा हुए हो। उसी तरीके से मेरे खुदा ने आपको और आपके बच्चों को पैदा किया है। हमने बहुत बड़ा काम किया इसलिए वो हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु बाय डिफ़ॉल्ट उनमें से भी एक परमेश्वर का, इसीलिए आज लूथरन, पता नहीं आप में से कौन है नहीं है, बिल्कुल दुखी मत होइएगा मैं क्या कह रही हूँ। लूथरन, CNI, मेनोनाइट, है ना, फिर उसके बाद बैप्टिस्ट, मेन लाइन, और बताइए मेरे को नाम बताइए, मेथडिस्ट। आपको पता है इनके पास्टर्स धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो रहे, ख़त्म हो जा रहे हैं। इनके पास अब पास्टर्स नहीं बच रहे। पता है क्यों नहीं बच रहे? क्योंकि सब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश, पढ़ा लिखा के कहीं कुछ बना देना, और फिर सब पीने खाने में टोने, बिल्कुल बच्चे भी पीने वाले भी है तो भी वो प्यारा बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया पिछले दिनों में। इसीलिए आज लूथरन के पास आगे की पीढ़ी का कोई पास्टर नहीं है। जो भी है सारे पुराने दिग्गज लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनके पास अभी भी अपना पास्टर्स नहीं है। मैं लूथरन अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लूथरन, मेथडिस्ट, इन सब की बात कर रही हूँ, क्योंकि जवान पीढ़ी उनको कोई भी डेडिकेट नहीं कर रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। सारे माँ बाप लगे हुए, भैया तेरे पीछे इन्वेस्ट किया है, तेरे को इतना पढ़ाया लिखा है, इतनी महंगाई में तेरे को पढ़ाया लिखा है, इसका आउटकम दे तू मेरे को लाके। स्वार्थी माँ बाप, हाँ या नहीं? बच्चे को भी काहे के लिए पढ़ा लिखा रहे? ताकि आगे चल के जब हम खुद बुढ़े बड्ढे हो जाएंगे तब इनके पास पैसा हो हमको खिलाने पिलाने के लिए। समझ में आ रहा है? सो लेट मी टेल यू, गॉड्स किंगडम, भाई मेथडिस्ट जब कभी भी शुरुआत हुआ होगा, है ना, प्रोटेस्टेंट्स का जब कभी भी शुरुआत हुआ होगा, अलग अलग, ये सब एक अच्छे रिवाइवलिस्ट के द्वारा शुरुआत हुआ है। सबका अपना एक कहानी है ना, मार्टिन लूथर, अलग अलग सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। और वे लोग बड़े आत्मा के साथ इन सब चीज़ों का शुरुआत करे, उन्होंने शुरुआत करे, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद कहानी धीरे धीरे करके ख़त्म होते गया। और अभी 21वीं सदी के लोग जो है वो अपने बच्चों को प्रभु के लिए डेडिकेट करना नहीं मांगते। इसलिए आज पूरे प्रॉपर्टी जितना भी इन प्रिय मिशनरीज़ ने बाहर से आके लूथरन को देके गए, मेथडिस्ट को देके गए, CNIs को देकर गए, अलग अलग प्रकार का स्वीडन यानी कि स्विस मिशनरीज भी देके गए, नॉर्वे वालों ने भी देकर गए। आज ये सब हर जगह पर हमारे सरकार या वो खुद ही अपने आप में बेचने लगे, सरकार तो छोड़ो, ये खुद ही अपने आप में पूरा प्रॉपर्टी बेच डाले। इंदौर का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, वे भी उसके पीछे लगे, छिंदवाड़ा में, फिर उसके बाद मेरे जानने में तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो खुद ही वही के कलीसिया के लोग ने मिलकर पैसा कमाने के चक्कर में बांट डाला और बेच डाला, बांटा नहीं, बेच डाला, है ना। मुझे आपको बताने दीजिए, भारी श्राप इन पर आ पड़ेगा, क्योंकि ये सारी भूमि खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार किया गया था, और उन लोग उसको ना संभाल पाए तो आगे बेच डाले उसको, और भारी श्राप। इसलिए आज ये सारे है ना, ये सारे मेन लाइन चर्चेस बढ़ नहीं रहे, वे घटते जा रहे हैं, क्योंकि ना अपने बच्चे देने को तैयार है परमेश्वर के लिए, ना वो ज़मीन रखने के लिए तैयार है, उसको बेचने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे वाले तो पहला संडे ही जाना पसंद करते हैं, बाकी 3 संडेज तो पसंद भी नहीं करते जाना। बोले 3 संडे इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें प्रभु बोझ होता है उसमें जाते हैं बोले अपन। सो लेट मी टेल यू, खुदा का न्याय इन दिनों में आएगा, और जो लोग बेचे हैं ना, हमने देखा भी उनका जीवन ख़त्म, मतलब वो और उनके पूरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने बेचा है वे सारे ख़त्म है आज के दिन में, अलग अलग तरीके से। हमें आपको बताने दीजिए, डू नॉट प्ले विद गॉड, परमेश्वर के साथ खेलिएगा नहीं। पहलौठे बाय डिफ़ॉल्ट परमेश्वर के होते हैं। पहलौठों को अगर हमने अलग अलग जगह धकेल दिया है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इसका हिसाब किताब हमारे ऊपर लेंगे। देयर विल बी एन अकाउंटेबिलिटी वन डे, जब हम अपना शरीर छोड़कर
परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, एक दिन उसका अकाउंटेबिलिटी हम पर होगा। सो बहुत डरिएगा। आज जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, यहाँ पर जितने माँ बाप ऑनलाइन हमारे साथ हैं और आपके बच्चे आज छोटे हैं, एक बच्चा परमेश्वर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको तैयार रखना है। ओवरऑल सभी को रखना है, परंतु उसमें से जो खुदा का है, उसमें से जो खुदा का है वे खुदा को आपको देना है। अभी से उस बच्चे को तालीम देना है, उस बच्चे को हमें वे सब चीज़ सिखाना है जो परमेश्वर के राज्य के लिए उसको तैयार करेगा, खड़ा करेगा। हम उसको परमेश्वर से दूर करने वाले कैटलिस्ट ना बन जाए, हम उसको प्रभु से दूर करने वाला, बाहर वाला लड़का लड़की उसको दूर करे वो बात छोड़ो, पहले हम ही हैं। घर से शुरुआत होती है, पहले हम ही हैं जिसने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया है, उसको अलग अलग जगह पे डाल के। सो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, हम माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, उसमें से एक परमेश्वर का है और आप बिल्कुल गलती से भी उसको, आप सुन ले रहे हैं आज, खुदा को आज उसको गलती से भी बिल्कुल दूर ना करिएगा। और जिनकी शादी होगी, होनी बाकी है, हो चुकी है, नए जोड़े हैं, आप पहले से इस बात को समझ लीजिएगा, पहला परमेश्वर का होता है। चाहे आपका भूमि हो, चाहे आपका घर का खाना हो, चाहे आपका कोई भी प्रकार का फर्स्ट ऑफरिंग, बोनस कमाने वाले लोग जिनको बोनस मिलता है, बोनस से भी परमेश्वर को आपको महिमा देने की ज़रूरत है। वॉट एवर इट माइट बी, वॉट एवर यू आर गेटिंग, आप जिंदा है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग खुदा को दीजिए। आपके साथ कोई भी काम हुआ है, प्रमोशन मिला है, खुदा को उसमें से भेंट निकाल के परमेश्वर को दीजिए। एनीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपने अपने अनुसार नहीं किया। आपके बॉस के दिमाग में अगर डालता ही नहीं परमेश्वर की इसको प्रमोशन देना है बोल के, तो वो नहीं करता। अधिकारियों का मन, राजाओं का मन परमेश्वर कैसे बहाता है? अपने अनुसार बहाता है परमेश्वर। So we have to be very careful in anything and everything. So online, आज तक कभी आपने ऐसा देने के बारे में सुने? कभी हम आप ही को देख पा रहे हैं ऑनलाइन, राइट? So we have to be very careful upon giving. सो हर्ष से देने वाले को परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते। पर अब कुड़कुड़ाने और दबाव वालों से उल्टा। और याद रखना, हमने आपको कंजूसों के बारे में भी बताया, ना खुद कंजूस बनना और ना किसी कंजूस के घर का खाना खाना। ये बात भी बिल्कुल मन में बैठा लेना है, खुद भी कंजूस नहीं बनना है और राइट, कंजूस के घर का खाना भी नहीं खाना है। ओके, सो आज दिल में डर आ गया। डरना नहीं है, ये डर नहीं है, ये हमको आदर है परमेश्वर का। अच्छा, हम पहलौठों को परमेश्वर को डर से नहीं देते, आदर से परमेश्वर को देते हैं। हम परमेश्वर से डर के मारे प्यार नहीं करते कि हमको नरक में डाल देगा, नहीं। प्रभु से एक्चुअली वो भयानक वाला डर के मारे हम नरक में डालेगा, हमको ख़त्म कर देगा, चीर फाड़ देगा बोल के उसको अपन को आदर करना, ऐसा नहीं करना। दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ लविंग गॉड। हमको परमेश्वर से प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया। पहले दिन ही हमने आपको बता दिया, एक व्यक्ति परमेश्वर को कब दे सकता है? जब वो परमेश्वर से प्यार करेगा। डर से कभी प्यार नहीं हो सकता, सॉरी टू से, डर के कभी प्यार नहीं हो सकता है। एक आदर पूर्वक ज़रूर एक डर होता है, परंतु अगर आदर पूर्वक डर नहीं है और डर है, तो वो वाला डर भी हमारे ऊपर श्राप लेकर आएगा। आदर पूर्वक डर है तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है परमेश्वर के लिए। सो ऑलवेज लव गॉड। ये सारा देने के विषय में अगर आपने पहली बार सुना है, लोगों को बताइए देना मतलब क्या होता है, सिखाइए। जहाँ कहीं भी विश्वासियों से मिल रहे हैं, सिखाइए देना मतलब क्या, देना ज़रूरी है और कहाँ देना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे को कई लोगों ने प्रश्न किया कि हम फलाना जगह, है ना, वॉट एवर इट माइट बी, हमने कहा एक ही चीज़ है कि उसका क्या उपयोग हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला और आपने दिया, वो भी दूसरी बात है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। सो आज हम इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, है ना। ये हमारा फाइनल आज यहाँ पे देने के विषय में था। हमारा देने का सेशन बहुत लंबा चला, हाँ या नहीं?
क्योंकि कोई बताता ही नहीं है देने के बारे में, और वहम है लोगों के अंदर, देना मतलब मिलेगा, प्रभु को देंगे मतलब मिलेगा। सो ये देना और मिलना वाला आज आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल निकल गया दिमाग से, स्ट्रिप ऑफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल, कि भैया हम प्रभु को क्यों देते हैं, आशीष पाने के लिए। जो लोग अभी भी ऐसा करके सोच रहे, इसका मतलब पक्का अपना टिकट कटा हुआ है नीचे जाने का। क्या? सो आइंदा राइट, पूरी तरीके से निकल गया, राइट, वेरी नाइस, निकल जाना चाहिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। आपने सीखा बहुत कुछ। सो यही वो गहरी बात है, खरी शिक्षा है जो हमने समझना है, देना क्या है, और गलत जगह पे बिल्कुल नहीं बोलना। कोई पास्टर बोल रहा है पैसा दो मेरे को और फिर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, भैया पहले ही भगना उधर से। ये पास्टर नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा बात कर रहा है, ठीक है? क्योंकि अब ये दुष्ट आत्मा क्या करेगा, आपको लालच देगा, देख हवा फल देख, बहुत अच्छा फल है, खा ले और मर जा। हाँ या नहीं? सो बिल्कुल इस चकाचौंध में जाना नहीं, है ना? जहाँ कहीं भी पास्टर बोला पैसा, अरे इस मिनिस्ट्री में वो प्रभु बहुत आज, खत्म है कहानी उधर, है ना? आपको समझना है, खरी जगह खरी शिक्षा में आप लोग बने रहिए, क्योंकि वही आपको अंतिम दिन में बचा सकता है, वही विपत्ति के दिन पे आपको बचा सकता है। नहीं है तो चौड़ा मार्ग है, प्रभु वाले भी उस चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, नाम वाले प्रभु वाले भी उस चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, परंतु खरी शिक्षा में आपको काय में चलना पड़ेगा, सकरे मार्ग पे चलना पड़ेगा, जो कि कठिन होगा, परंतु प्रभु के साथ और सही शिक्षा में बने रहेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। ज़रूर सैक्रिफाइसेस होगा, ज़रूर काफ़ी सारी बलिदानी होगी, परंतु वे आखिर में आपको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। कुड़कुड़ाने वालों के घर में रहते हो तो कैसे रहे? आप जो कह रहे कुड़कुड़ाने वाले घर में, तो कुड़कुड़ाने वाले घर में आप जिसकी बात कर रहे सिस्टर, वे अन्य जाति के घर में आप रह रहे हैं। और अगर कुड़कुड़ाने वालों के घर में, अगर एक मसीहों के घर में भी आप, जहाँ पे कुड़कुड़ 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 रहता है, और आपका फैमिली है, आप भाग तो सकते नहीं हो, आपको रहना पड़ेगा, परंतु अपना माइंड सेट हमको कुड़कुड़ाने वाला नहीं बनाना है। आप ज़रूर कुड़कुड़ाने वालों के बीच में रह रहे हैं, है ना, घर में आपका खून वाले ही कुड़कुड़ा रहे हैं, अब आप उनको छोड़ के भाग नहीं सकते, परंतु आप अपना माइंडसेट और डीएनए ज़रूर बदल सकते हैं। डीएनए अपने माँ बाप जैसे, डीएनए अपने पति जैसे, डीएनए अपने बच्चों जैसे, डीएनए अपने हुएवर इट माइट बी, हमारा डीएनए प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। भले ये वाले ना बदले, परंतु हम अपने आप को ज़रूर प्रभु की उस दया से, प्रभु के उस खून के द्वारा, यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद हमारे लिए दिया है, तो उसको उपयोग करिए, उसका उस बलिदानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपना कंजूसीपन अगर हमारे अंदर भी है तो यीशु आपका लहू मेरे अंदर मिल जाए, वो डीएनए जो मेरे अंदर कंजूसी का है, मैं किसी को कपड़ा नहीं दे सकता, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को अपना पैसा नहीं दे सकता, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को अपना खाना नहीं दे सकता, अरे फिर आ गए रे इन लोग, खाना खिलाना पड़ेगा, हाँ। सो ऐसा प्रभु आप मेरे अंदर बदल दीजिए, मेरा डीएनए बदल दीजिए। मेरे माँ बाप ने वो किया, मेरे वालों ने किया, मुझे वो चीज़ नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? बोनस का टाइथ देना है क्या? नहीं समझी मैं। बोनस का टाइथ देना है, ये ऑफरिंग, ऑफ कोर्स बोनस में से हमको अपना दशवांश निकाल के देना चाहिए परमेश्वर को। मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पर मेरे को जितना समझ में आया उसका मतलब ये है कि आपको बोनस में से भी दशवांश, आपको सलाह है कि बोनस में से भी दशवांश आपको निकाल के देना चाहिए। नए नियम में दशवांश नहीं है, मैंने आपको मेरा अनुभव बताया, मैंने आपको मेरा अनुभव बताई हूँ। हमको नए नियम में उदारता से देना है। क्या से देना है? उदारता से देना है। तो उदारता मतलब एक्चुअली ज़्यादा होता है,
वो दशवांश से ज़्यादा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो हमने आपको बताया, जैसे हमने ठान लिया कि हर संडे तो मेरे अकेले के परिवार से प्रभु के दास अलग इतना दे रहे हैं, है ना, मैं अकेले इतना दे रही हूँ, यानी कि महीने का इतना इतना हम निकाल ले रहे हैं विदाउट एनी इनकम, है ना, हमारा कोई फिक्स्ड इनकम नहीं बैठा हुआ है। सो ऑलवेज नो दैट वी हैव टू गिव बेस्ट, जितना ज़्यादा बेस्ट, जितना ज़्यादा बेस्ट हम परमेश्वर को दे सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में वो भी देना, मतलब लालच वाला देना नहीं, परंतु इससे देना कि प्रभु ने हमको दिया है और वो उसका ओनर है। प्रभु मालिक है, यहोवा क्या है, मालिक है। आपके 2 हाथ 2 पैर है, ये उसने बनाया है। थोड़ा भी इधर उधर होता उंगलियों में, हाथ में, आंखों में, तो हम लोग हैंडीकैप होके पैदा होते, अपंग जिसको हम बोलेंगे, ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल होता। सो प्रभु ने गर्भ से लेकर आज तक हमारे काम वाले जगह पे, हमारे बॉस के मन में, एनीथिंग एवरीथिंग खुदा ने किया है। सो बड़े ईमानदारी से हमको परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। राइट, ओपन हार्टेड, इंसेंटिव से दशवांश देना है कि नहीं, एनीथिंग एवरीथिंग, बट दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एनीथिंग एवरीथिंग, गॉड डिजर्व्स इट। परमेश्वर को वो देना हमें चाहिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या? अंकित है ऊपर, अंकित 5 मिनट के लिए इसको चालू कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सभी को। सिर्फ वही लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, इसके बाद गाना गाना नहीं गाना, इसमें फालतू फालतू बात नहीं करना। सिर्फ वही लोग अनम्यूट करेंगे अपने आप को जिसको कोई प्रकार का हमसे इस देने के विषय में ही प्रश्न पूछना है। अनम्यूट का आप ऑप्शन दे दीजिए ऊपर, मीडिया। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए।